बढ़ती सर्दियों के साथ कोरोना के मामलों में हुआ इजाफा। डॉक्टर्स का कहना, रहे भीड़भाड़ वाली जगह से दूर, रखें साफ सफाई का पूरा ध्यान। पुलिस ने 2 लुटेरों को किया गिरफ्तार। निशानदेही पर लूटा गया मोबाइल हुआ बरामद। मामले में आगे की जांच है जारी। एमसीडी स्कूलों में साल 2023-24 में हुए कम एडमिशन। पंकज लूथरा ने केजरीवाल सरकार को ठहराया जिम्मेदार। एडमिशन कम होने की वजह है जेल में बंद अधिकारी। लक्ष्मी नगर के रेजिडेंशियल इलाकों में चल रहे हैं कमर्शियल काम। आसपास रहने वाले लोग कर रहे हैं नए पीजी बनने पर विरोध। लोग चाहते हैं प्रशासन करे इन पर सख्त कार्रवाई। कांग्रेस के सांसद के ठिकानों पर ईडी की छापेमारी में हुए करोड़ों बरामद। बीजेपी ने अलग अलग इलाके में कांग्रेस के खिलाफ किया प्रदर्शन। बीजेपी कार्यकर्ता ने पोस्टर बैनर को लेकर की नारेबाजी। नमस्कार, स्वागत है आपका पूर्वी दिल्ली खास में। मैं प्रगति मिश्रा। चलिए कुछ खास खबरों के साथ करते हैं बुलेटिन की शुरुआत। देश में सर्दी आने के साथ कोरोना वायरस एक बार फिर सक्रिय हो गया है। जैसे जैसे सर्दियां बढ़ती हैं, वायरस के साथ साथ कोरोना के भी मामले बढ़ते हैं। पिछले कुछ सालों से देखा जा रहा है कि कोरोना के मामले बढ़ने लगे हैं। इसे लेकर हमने पूर्वी दिल्ली के डॉक्टरों से बात की तो डॉक्टर्स का कहना था कि यह पिछले कुछ सालों से देखा जा रहा है कि जैसे जैसे दिसंबर नजदीक आता है, कोरोना के मामले में उछाल आने लगता है और अप्रैल तक आते आते कोरोना से डेथ के मामले बढ़ने लगते हैं। इसे लेकर हमें अभी से सावधान हो जाना चाहिए और अपनी तैयारियां कर लेनी चाहिए। कोरोना से बचाव के अभी भी वही उपाय हैं जो हम आज से पहले करते आए हैं और प्रशासन को भी इसकी ओर ध्यान देना चाहिए। इसके संक्रमण से बचाव के लिए लोगों को 4 से 5 लेयर का मास्क पहनने के साथ साथ भीड़भाड़ वाली जगहों से बचना चाहिए। साथ ही हाथों को साबुन या अल्कोहल आधारित हैंड वॉश से साफ करना चाहिए। देखिए, कोरोना के मामले जो है देश भर में तेजी से बढ़ते जा रहे हैं। पहले भी ये देखा गया था कि अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर के टाइम में जो है कोरोना के कुछ मामले जो है वो सामने आ जाते हैं। जनवरी, फरवरी, मार्च तक जो होते होते ये देखते हैं कि कोरोना बहुत तेजी से स्प्रेड हो रहा है और अप्रैल, मई में हम ये देखते हैं कि बहुत सारी मौतें की खबर जो है वो देश भर में आने लगती हैं। जब कोरोना काल हुआ था तो इस तरह का हुआ था। अगर इससे हम बचना चाहते हैं तो यही सही समय है जब हमारे को जो है मास्क लगाना चाहिए, सोशल डिस्टेंसिंग का मेंटेन करना चाहिए और हैंड सैनिटाइजर का जो है वो पालन करना चाहिए। आजकल जो समय है इसमें कई सारे और वायरल इन्फेक्शन भी ये देखे जा रहे हैं, जिससे कुछ कंफ्यूजन लोगों को हो जाता है कि वेदर जो है उनको कोरोना हुआ है या नहीं हुआ है। ऐसे समय में ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि आपको जो है अगर कोई भी हल्का सा बुखार हो तो उस समय में आपको जो है आइसोलेशन कर लेना चाहिए, अपने डॉक्टर से सलाह लेनी चाहिए और इसकी जाँच करानी चाहिए। भारत में कोविड के बढ़ते हुए केस बिल्कुल भी चिंता का विषय इसलिए नहीं है क्योंकि अब ये यहाँ पे एज ए एंडेमिक डिजीज़ हो चुका है। इसमें मैं केवल यही कहना चाहता हूँ कि लोगों को बहुत ज़्यादा सतर्क इस चीज़ से रहना चाहिए क्योंकि देखिए, अगर आप टेस्ट करवाते हैं, कोविड भी आता है तो भी उससे बचाव का तरीका वही है। तो जो क्राउडेड जगह है या भीड़ भड़क्का वाले इलाके, अगर वहाँ जाते हैं तो मास्क लगा के रखें, सोशल डिस्टेंसिंग को मेंटेन करें और अगर किसी ऐसे रोगी के टच में आते हैं तो अपने हाथ को धोएं बार बार और उनको जो अपने सांस से, क्योंकि ये फैलता है, तो कहीं पे भी अगर आप ऐसी जगह पे हैं जहाँ पे आपको लगता है कि लोगों को फैलने की संभावना है तो खुद भी मास्क लगाएं, औरों को भी मास्क लगा के रखें। ये बीमारी अब उतनी प्राणघातक नहीं हो सकती, इसलिए घबराएं ना, बचाव में उपाय है। और अगर मान लीजिए टेस्टिंग बढ़ती है, कोविड के केस बढ़ते हैं, तो उससे लड़ने के लिए जो जितने भी इंतजाम चाहिए वो देश में उपलब्ध हैं। पूर्वी दिल्ली के मध्य विहार पुलिस के हाथ कामयाबी लगी है। जी हां, पुलिस ने 2 लुटेरों को गिरफ्तार किया है। पुलिस को एक कॉल प्राप्त हुई थी जिसमें शिकायतकर्ता ने बताया था कि वह उनका मोबाइल फोन लूट कर ले गया है। शिकायतकर्ता ने बताया कि जब वह समुदाय भवन के पास बियर पी रहे थे तभी 3 युवक उनके पास आए। उनमें से एक ने उनकी गर्दन दबा और दूसरे ने उसे पकड़कर उसकी जेब से फोन निकाला और तीसरे ने उसकी जेब से 1000 रुपए निकाल के ले गए। मामला दर्ज किया गया और जांच शुरू की गई। घटनास्थल और उसके आसपास के सीसीटीवी कैमरे की जांच की गई और स्थानीय खुफिया जानकारी भी विकसित की गई। दिए गए मोबाइल नंबर पर दिखाई गई प्रोफाइल तस्वीर को
क्षेत्र में प्रसारित किया गया था। संदिग्धों में से एक की पहचान राज थापा के रूप में हुई और उसे पकड़ लिया गया। पूछताछ के दौरान राज थापा ने अपराध कबूल कर लिया और बताया कि लूटा गया मोबाइल फोन उसके साथ ही मयंक के पास था। जांच के दौरान मयंक को गिरफ्तार कर लिया गया और उसकी निशानदेही पर लूटा गया मोबाइल फोन भी बरामद कर लिया गया। एमसीडी स्कूलों में साल 2023-24 में बच्चों के हुए कम एडमिशन को लेकर पूर्वी दिल्ली के तमाम एमसीडी नेताओं से जब हमारे संवाददाता विवेक पठानिया ने बात की तो निगम पार्षद पंकज लूथरा ने बताया कि एडमिशन कम होने की वजह दिल्ली में बैठे अरविंद केजरीवाल सरकार और एमसीडी में बैठे मेयर हैं, जिसके कारण से एमसीडी के स्कूलों में मिलने वाली शिक्षा एवं अन्य सेवाएं खराब हो गई हैं और यह स्थिति पैदा हुई है। आपको बता दें कि कोविड काल के बाद संख्या में वृद्धि हुई थी, लेकिन अब 2023 से 24 में 86,000 विद्यार्थियों की गिरावट एमसीडी के स्कूलों में देखी जा रही है। वहीं आईपी एक्सटेंशन के पूर्व निगम पार्षद अपर्णा ने भी केजरीवाल सरकार को दोषी ठहराते हुए बताया कि एडमिशन कम होने की वजह दिल्ली सरकार के तमाम वो अधिकारी हैं जो आज जेल में बंद है और वर्तमान शिक्षा मंत्री भी अब झूठे प्रचार कर रही हैं। वो लोग एमसीडी में आने के बाद अब दिल्ली को बर्बाद कर रहे हैं। देखिए, एमसीडी की जो बच्चों के एडमिशन कम होने की संख्या वजह तो एक ये रही है कि कोविड के समय में काफ़ी बच्चों ने एडमिशन सरकारी स्कूलों में करवाए थे। अर्थव्यवस्था के कारण परेशानी लोगों को हो गई थी, लेकिन कुछ कारण दिल्ली सरकार के जब से एमसीडी में आए हैं ये झाड़ू वाले, इनकी नाकामियों की वजह से भी एडमिशन्स नहीं हो पा रहे हैं, क्योंकि टीचर्स वहाँ पर ढंग से बच्चों को ट्रीट नहीं करते हैं। टीचर्स वहाँ पर जो एडमिशन लेने जाते हैं, एडमिशन अकड़ से एडमिशन करते हैं। प्रशासन बिल्कुल जीरो हो रहा है इस काम में, और जो एमसीडी में बैठे हुए मेयर हैं इस बात पर बिल्कुल संज्ञान नहीं ले रहे हैं कि एडमिशन्स क्यों कम हो रहे हैं, क्या वजह है, क्या कारण है, बच्चों को पढ़ाई ढंग से नहीं मिल रही है, क्या ऐसी वजह है। ऐसा कोई ये ध्यान नहीं दे रहे हैं, इस वजह से एडमिशन वहाँ पर कम हो रहे हैं। बड़े सोचनीय विषय है कि आज अरविंद केजरीवाल जी अपने शिक्षा मॉडल का दम भरते हुए वर्ल्ड क्लास बताते हुए पूरी दुनिया में इसका ढिंढोरा पीटते हैं। लेकिन अगर हम दिल्ली के एमसीडी स्कूलों की बात करें तो जब तक भाजपा शासित निगम था तब तक वहाँ पर बच्चों की संख्या बहुत अच्छी थी। बहुत ही दुख है मुझे कहते हुए बताना पड़ रहा है कि पिछले साल से इस साल बच्चों की संख्या इतनी कम हो गई है कि मैं आपको अगर आंकड़ों की तरफ बात करते हैं तो कम से कम लगभग 86,000 बच्चे कम हुए हैं इस बार एमसीडी के स्कूलों में पूरी दिल्ली में, और शिक्षक बड़े हैं, शिक्षक हमारे 19,000 के आसपास हुए हैं। तो आप एक बात बताइए, यदि आपका शिक्षा मॉडल इतना बेहतर था, वर्ल्ड क्लास अप्रूव्ड है और आप इसे मानते हैं कि हमारा बहुत बढ़िया मॉडल है, हमारी शिक्षा मंत्री आतिशी जी जो से डंके बजाती हैं, तो बच्चों का एडमिशन में गिरावट क्यों हुई? क्यों एमसीडी स्कूलों की इंफ्रास्ट्रक्चर, उसकी शिक्षा की गुणवत्ता और अधिक सहूलियतों को देखते क्यों नहीं हमारे बच्चे ज्यादा उसमें आते? पूर्वी दिल्ली के लक्ष्मी नगर का एरिया पीजी के लिए मशहूर है। यहाँ अधिकतर लोगों ने अपने घरों को पीजी में कन्वर्ट कर दिया है। ऐसे में रेजिडेंशियल इलाके में कमर्शियल काम चल रहे हैं, जिससे आसपास रहने वाले लोग काफी परेशान हैं। डी ब्लॉक में रहने वाले लोग नया पीजी बनाने का विरोध कर रहे हैं। उनका मानना है कि पहले से ही काफी पीजी यहाँ चल रहे हैं, जिनसे कई तरह की दिक्कतें हो रही हैं, लेकिन लोग पैसे के लालच में घरों को पीजी में बदल रहे हैं, जिसका लोग विरोध कर रहे हैं और चाहते हैं कि प्रशासन भी इन पर सख्त कार्रवाई करे और इन नए पीजी को बनाने पर रोक लगाए। यहाँ पर हमें हॉस्टल नहीं बनवाना, क्योंकि ये माहौल फैमिली वाला माहौल है, बच्चों वाला है। सब परेशान है यहाँ से, क्योंकि माहौल यहाँ पर फैमिली वाला है, सब बच्चों वाले हैं और सबके बच्चे। ये यहाँ का माहौल जो बना रहे हैं हॉस्टल वाला, हॉस्टल का माहौल अच्छा नहीं होता। पीछे भी किसी कोई एक्सपायर हो गया था, 3 दिन तक किसी को पता ही नहीं लगा था, वहाँ एक बॉडी पड़ी थी। तो हमें ऐसा माहौल अपनी गली में नहीं चाहिए। हमारे सामने पहले एक घर बन रहा था, वो ये कह के बन रहा था कि ये फ्लैट बन रहा है। हमारे पूछने के बाद भी उन्होंने बोला ये घर बन रहा है, लेकिन पार्किंग भी रखी गई। बाद में वो पूरा फ्लैट तैयार होने के बाद पार्किंग कवर कर दी है और अब पता चल रहा है कि इसको हॉस्टल बन रहा है। और हॉस्टल बनने के बाद हमें बहुत दिक्कतें आने वाली हैं, क्योंकि यहाँ पर फैमिली वाला माहौल है। यहाँ पे अगर हॉस्टल बनता है तो हम लोगों को बाहर अंदर जाने में बड़ी दिक्कत आएगी। तारों का बहुत ज़्यादा जंजाल हुआ पड़ा है। अब ये हॉस्टल बन जाएगा तो उसका लोड बहुत ज़्यादा हो जाएगा, फिर आए दिन आग लगेगी। पहले भी आग लगी थी, हम लोग कहाँ जाएंगे? यहाँ गाड़ियाँ खड़ी रहती हैं सारे में, और जो कभी भी चलती ही नहीं है गाड़ियाँ, सालों साल खड़ी रहती हैं। ऐसा माहौल है यहाँ पे। पीछे आगजनी की घटना पहले आग लग चुकी है, अब दोबारा नहीं चाहते हम कि कभी भी यहाँ के कमरों में आग लगे। पहले बोला गया था ये वाला जो फ्लैट पीछे बन रहे हैं कि
फ्लैट बनेंगे, अब ये हॉस्टल बना रहे हैं। मना करने के बावजूद रामकिशोर जी को भी हमने शिकायत कर दी है, उपायुक्त जी को भी हमने शिकायत कर दी है, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। हमें यहाँ पर हॉस्टल या पीजी कोई भी नहीं चाहिए। पहले पार्किंग दे रखी थी, पार्किंग खत्म करके इन लोगों ने यहाँ पे तुरंत कार्रवाई करते हुए इन्होंने चिनाई चालू करवा के कमरे बना दिए। पहले बोला था फ्लैट लगे थे बड़े-बड़े और हमारे सामने में पहले फ्लैट बना था, अब उन्होंने हॉस्टल बना दिया हो। तो इसलिए हमें अपनी गली, हमारी आज तक बिल्कुल शांति थी हमारी गली में, हमें वो दंगा फसाद। कांग्रेस के राज्यसभा सांसद के ठिकानों पर ईडी की छापेमारी में 300 करोड़ से ज्यादा कैश बरामद होने पर भारतीय जनता पार्टी कांग्रेस को घेरने में जुटी है। सोमवार को बीजेपी ने दिल्ली के अलग अलग इलाके में कांग्रेस के खिलाफ प्रदर्शन किया। पूर्वी दिल्ली के निर्माण विहार मेट्रो स्टेशन के पास भाजपा शहादरा जिला अध्यक्ष संजय गोयल के नेतृत्व में भाजपा ने कांग्रेस के खिलाफ धरना प्रदर्शन। इस प्रदर्शन में दिल्ली प्रदेश उपाध्यक्ष विष्णु मित्तल, महामंत्री हर्ष मल्होत्रा, विधायक ओम प्रकाश शर्मा, विधायक अनिल वाजपेयी के साथ ही शहादरा जिला के सभी भाजपा पार्षद और पदाधिकारी और दर्जनों कार्यकर्ता शामिल हुए। इस विरोध प्रदर्शन के दौरान बीजेपी कार्यकर्ताओं ने हाथ में पोस्टर बैनर लेकर कांग्रेस के खिलाफ जमकर नारेबाजी की और कांग्रेस पर भ्रष्टाचार का आरोप लगाया। हर्ष मल्होत्रा ने कहा कि दिल्ली के 14 अलग अलग इलाकों में भारतीय जनता पार्टी की तरफ से कांग्रेस के खिलाफ धरना प्रदर्शन किया गया है। हर्ष मल्होत्रा ने कहा कि जिस तरीके से एक गरीब राज्य में कांग्रेस सांसद के घर से करोड़ों रुपए बरामद हुए हैं, इतना पैसा बिना कांग्रेस आलम कमान की मर्जी के कोई सांसद जमा नहीं कर सकता। ये कांग्रेस का भ्रष्टाचार है जो उजागर हो रहा है। प्रदेश उपाध्यक्ष विष्णु मित्तल ने कहा कि कांग्रेस भ्रष्टाचार की जननी है। कांग्रेस के घोटाले की एक बहुत बड़ी श्रृंखला है। एक तरफ जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ना खाऊंगा ना दूंगा की बात करते हैं, वहीं दूसरी तरफ कांग्रेस भ्रष्टाचार की कीर्तिमान खड़ा कर रही है। कांग्रेस पार्टी के इसी भ्रष्टाचार के कारण आज कांग्रेस के खिलाफ प्रदर्शन किया गया। कांग्रेस भ्रष्टाचार का प्राय हो गई है, प्रायवाची हो गई है। और आज से नहीं, ये जब भी सरकार में थे तो हजारों लाखों करोड़ रुपए के घोटाले, चाहे वो 2G का घोटाला हो, कोयले का घोटाला हो, बोफोर्स का घोटाला हो, ऐसे अनगिनत घोटाले इनके नाम पर हैं। आज ये सिर्फ 1 या 2 राज्यों में सरकार में है, वहां पे भी अगर इनका एक सांसद के घर से, उसके घर के ठिकानों से 400 करोड़ रुपए मिलते हैं तो बिना राहुल गांधी की मर्जी के, बिना सोनिया गांधी की मर्जी के ये बात संभव नहीं है। ये जो इंडी अलायंस है, ये सब चोरों का, घोटालेबाजों का अलायंस है। ये इसलिए हो रहा है ये अलायंस क्योंकि मोदी सरकार ने पिछले 9 साल में भ्रष्टाचार पर 0 टॉलरेंस की पॉलिसी अपनाई है। इस कारण से इनके ये घोटाले बंद हो रहे हैं, इनके ऊपर एजेंसीज का शिकंजा कसता चला जा रहा है। इस कारण से ये लोग इकट्ठे हो रहे हैं। देखिए, बहुत बड़ी शर्म की बात है कि लगभग 4 दिन से रेड चल रही है और लगातार पैसे रिकवर होते जा रहे हैं। और वो जो कांग्रेस के एमपी हैं शराब कारोबारी है। मुझे तो कल किसी ने कहा कि केजरीवाल सदमे में है, तो मैंने कहा पैसे केजरीवाल के कांग्रेस में निकल रहे हैं तो केजरीवाल सदमे में क्यों है? तो कहीं ना कहीं शराब घोटाले का कनेक्शन मुझे नज़र आता है। और हम देश की, पूरी दिल्ली की जनता को, पूरे देश में इस तरीके के धरने हो रहे हैं ताकि पता लगे कि कांग्रेस पार्टी क्या कर रही है। भारतीय भाषा महोत्सव को पूर्वी दिल्ली स्थित DAV क्रमांक 1 विद्यालय गांधीनगर में बड़े उत्साह के साथ मनाया गया, जिसमें मुख्य अतिथि के रूप में सरदार इंद्रजीत सिंह पूर्व छात्र और मुख्य वक्ता के रूप में विधायक अनिल वाजपेयी मौजूद रहे। अलग अलग भाषा में संगीत इत्यादि छात्रों और अध्यापकों ने रंगारंग कार्यक्रम किया, जिसमें अनिल वाजपेयी ने बताया ऐसे कार्यक्रम समाज में एकता का प्रतीक हैं। वहीं मुख्य अतिथि के रूप में सरदार इंद्रजीत ने पंजाबी में भाषण देते हुए बच्चों को भारत की अनेक भाषाओं के बारे में बताया। देखिए, हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी का भी संकल्प है और जिस तरीके से हमारे भारतवर्ष कन्याकुमारी से लेके और कश्मीर तक, जहाँ पर हर 25 किलोमीटर के बाद बोलने का लहजा बदल जाता है, भाषाएं बदल जाती हैं, लेकिन उसके बाद इन सब भाषाओं के बीच में भी और वातावरण में भी हम सारे देशवासी एक हैं और ये सारी भाषाएं राष्ट्रीय एकता, सांप्रदायिक सद्भाव, नेशनल इंटीग्रेशन एंड कम्युनल हार्मनी को भी कहीं ना कहीं जोड़ती है। और आज उसी के विषय में DAV स्कूल नंबर 1 में इस तरीके का कार्यक्रम किया गया है।
विद्या भारती हिंदू शिक्षा समिति का पहले दिन से ही ये मानना है कि भारत की जितनी भाषाएं हैं सारी हमारी भाषा है। इसलिए विद्या भारती का अगर हम विद्यालय पर देखेंगे तो नीचे कन्याकुमारी से लेकर ऊपर बद्रीनाथ के ऊपर जो अपना पहला गांव आता है माना गांव, वहाँ पे भी आपको विद्या भारती के विद्यालय मिलेंगे। और सब विद्यालयों की क्या विशेषता है कि उसमें अधिकांश पढ़ाई अपनी मातृभाषा में होती है। आज सौभाग्य से अपने तीर्थ्य सरसंघचालक पूज्य बाला साहब देवरस का भी जन्मदिन है, उनका भी यही संदेश रहता था और वो जिस प्रांत में प्रवास करते थे वो उसी बोली में उनका बौद्धिक होता था। ये भी संघ ने हम सबको सिखाया है। इसलिए विद्या भारती हिंदू शिक्षा समिति ज़्यादा से ज़्यादा विद्यालयों में कार्यक्रम हो। अभी यहाँ अपना डीएवी विद्यालय क्रमांक 1 में कार्यक्रम हो रहा है, डीएवी विद्यालय क्रमांक 2 में हो रहा है, आर्य गीता में हो रहा है, गीता बाल भारती में हो रहा है। आज का जो ये भारतीय भाषा महोत्सव है, इसको मनाने का जो बहुत बड़ी सोच है ये, क्योंकि इससे एक देश की भावना का एहसास होता है। हम ये कहें कि ये इससे पहले कभी किसी ने सोचा भी नहीं। ये जो NEP बनाई, मतलब हमारे देश को दी है माननीय प्रधानमंत्री जी ने, ये नई एजुकेशन पॉलिसी नहीं है, नेशनल है। नेशनल का मतलब पूरे देश के लिए है ये। पार्कों में लोग अपना स्वास्थ्य दुरुस्त रखने और टहलने के लिए जाते हैं, लेकिन उन्हें पार्कों में जाकर फायदा कम और नुकसान ज्यादा होता है। दरअसल जब हमारी संवाददाता सोनिया शर्मा ने प्रीत विहार में बने लगभग 3 पार्कों का जायजा लिया तो हालत बेहद खराब नजर आई। प्रीत विहार स्थित B ब्लॉक का DDA पार्क, जिसमें काफी दिनों से कचरा इकट्ठा करके रखा गया है लेकिन उसे उठाया नहीं गया है। साथ ही यहाँ 2 और पार्क भी हैं जो MCD के हैं। इन पार्कों में हरियाली तो नजर आती है लेकिन यहाँ भी गंदगी मौजूद रहती है। यहाँ लोग अपने घरों की खंडित मूर्तियां भी लाकर रख देते हैं और यहाँ सोसाइटी के लोगों ने मिलकर एक माली रखा हुआ है। दूसरे पार्कों में ना लाइट है ना घास और गंदगी का तो अंबार है। लोगों का कहना है कि यहाँ पार्कों में गंदगी के कारण मच्छर बहुत लगते हैं, जिससे बीमारियों का खतरा बना रहता है। बार बार शिकायत की जाती है लेकिन पार्षद की तरफ से कोई कार्यवाही नहीं हो रही है। बहुत बड़ा पार्क है, महावीर पार्क के नाम से इसको जाना जाता है और इसमें आसपास के हज़ारों लोग सुबह मॉर्निंग वॉक में आते हैं, शाम को भी आते हैं। लेकिन आप देख सकते हैं पार्कों की हालत के कितना कूड़ा है। क्या मतलब यहाँ पे आते हैं तो अच्छी ऑक्सीजन लेने के लिए, तो यहाँ कार्बन डाइऑक्साइड लेके जाते हैं यहाँ से, जो है ना। सब लोगों की भी गंदगी है। ये गंदगी किसकी है? सब लोग 10 रुपये बचाने के लिए सड़क पर डाल देते हैं कूड़ा, जो है ना। एक उसमें ना देने तो उसमें ना डालने के लिए टेम्पो आता है, उसको बचाने के लिए अपना कूड़ा उठाएंगे, सो के उठेंगे, 10 बजे डाल के बाहर रोड पे डालेंगे। तो ये भी एक गंदगी का एक बड़ा कारण है, जो है ना। बहुत बुरा, मैं नॉर्मली तो चल रहा ठीक है, लेकिन तभी इशू है, यहाँ पे बहुत सारे इशू है। बिल्कुल सफाई होनी चाहिए, गंदगी क्लियर होगी तभी तो अच्छी होगी दिल्ली। हम लोग स्वस्थ हवा के लिए आते हैं, ठीक है, और यहाँ पे पूरे गंदगी मिलते हैं। सामने देखिए क्या हाल है, बुरी तरह से पड़ा हुआ है। फ़ायदा तो बहुत है पार्क में आने का, लेकिन ये है कि अगर सफाई होगी तो यहाँ पे फ़ायदे की जगह यहाँ बीमारियाँ मिल रही हैं। यहाँ बैठो, सफाई होती रही है, यहाँ मच्छर ज़्यादा काटते हैं। डेंगू वगैरह वैसे ही चल रहा है, यहाँ पे बैठना मुश्किल हो रखा है मच्छरों की वजह से। अगर आप थोड़ा और देर यहाँ पे अगर 20 मिनट बैठ गए तो आपको इतने मच्छर काट जाएंगे, ये रेड स्पॉट्स पड़ जाते हैं। इस पार्क की हालत ये है कि 6-6 महीने तक यहाँ से कूड़ा नहीं उठता है। कितनी बार रिक्वेस्ट कर ली हमने, खुद पर्सनली बोल के भाई ये कूड़ा उठाओ MCD का, उठाते नहीं हैं। अब ये 3 दिन पहले यहाँ से ये कूड़ा उठा है। और मैडम ये जो आते हैं ना, अपना कोई भी फेस्टिवल आता है, यहाँ देखो क्या हाल है। यहाँ प्लेटें पड़ी हुई हैं, दुनिया भर की पूरियाँ पड़ी हुई हैं। यहाँ पार्क की स्थिति ठीक नहीं है। मैं पूरी कोशिश करता हूँ कि यहाँ पर अच्छा काम हो जाए, सफाई सुफाई अच्छी होनी है, हम पूरी कोशिश करते हैं। फिर भी आप देख रहे हैं कैसी परिस्थिति, कैसी हालत है। वो करते हैं, बहुत कम करते हैं, हम लोग खुद भी करते हैं। अब तो पूरी कोशिश करते हैं अच्छे से अच्छा हो, फिर भी हमारी ये कोशिश है, उसके बाद भी ये ऐसा हाल है। सड़कों पर गलियों में सरकार द्वारा स्ट्रीट लाइट लगा दी जाती है लेकिन उसके बाद उन पर ध्यान नहीं दिया जाता कि वो ठीक तरह से जल रहे हैं या नहीं। जब हमारी संवाददाता सोनिया शर्मा ने उन जगहों की लाइट्स का जायजा लिया तो देखने को मिला कि शकरपुर और लक्ष्मीनगर की गलियों में लाइट्स की व्यवस्था तो है लेकिन लाइट समय से नहीं जल रही है। स्थानीय निवासी मानते हैं कि गलियों में लाइट्स तो लगी है लेकिन कुछ में बल्ब नहीं है तो कुछ लाइट्स देर से जलाई जाती हैं, क्योंकि अभी सर्दी का समय है और अंधेरा जल्दी हो जाता है। तो ऐसे में सुबह देर तक लाइट जलनी चाहिए और रात के समय भी इन लाइटों को जल्द से जल्द जला देना चाहिए, जिससे कि लोगों को किसी तरह की परेशानी ना हो। और यहाँ पर स्ट्रीट लाइट रात को
7 बजे जलाई जाती है और सुबह जल्दी 5:30-6 बजे बंद कर दी जाती है। सकरपुर यू ब्लॉक की देखो, ये बिल्कुल सुनसान गली है और यहाँ रात को लाइट जलाते हैं 7:30 बजे और सुबह में 5 बजे बंद कर देते हैं। दारू पीने वालों का यहाँ अड्डा बना हुआ है और यहाँ औरत भी निकलती हैं, बच्चे भी निकलते हैं। उनका निकलना मतलब इतना डर है कि लाइट की वजह से कोई घर से बाहर ही नहीं निकलता, मजबूरी है। तो लाइट शाम को 5:30 बजे जला देनी चाहिए। लक्ष्मी नगर के दोनों वार्डों में तिराहे और चौराहे पर लगे बिजली पोलों के ऊपर बीते वर्षों से मात्र एक ही लाइट लगी हुई है, जो कि नाकाफी है। शाम होते ही इन गलियों के तिराहे चौराहे पर घोर अंधकार छा जाता है, डार्क स्पॉट बन जाते हैं, स्थिति खराब हो जाती है। यहाँ कम से कम 2 या 3 लाइट लगाने की आवश्यकता है। पूर्वी दिल्ली में चल रहे EDPL सीरीज 2 में फाइनल मैच जंगपुरा लायंस और पतपरगंज की टीम के बीच खेला गया था। इसमें जंगपुरा लायंस ने 20 रन से विजय प्राप्त कर EDPL सीरीज 2 में नाम दर्ज कराया। पहले बल्लेबाजी कर जंगपुरा लायंस ने 137 की पारी खेली। लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए पतपरगंज ने 20 ओवर में 9 विकेट गंवाकर 118 रन बना पाई। हम आपको बता दें कि पतपरगंज सीजन 1 की विजेता टीम थी। अब सीजन 2 का खिताब जंगपुरा लायंस के पक्ष में है। इसी में मुख्य अतिथि के रूप में भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय महामंत्री तरुण चुग, वरिष्ठ अतिथि के रूप में आचार्य लोकेश मुनि मौजूद रहे। तरुण चुग ने बताया, यह युवा शक्ति को आगे ले जाने के लिए प्रोत्साहित खेल है। नरेंद्र मोदी के खेलो इंडिया को प्रेरित करके गौतम गंभीर ने इसको आयोजित कराया था। वहीं आचार्य लोकेश मुनि ने बताया कि शरीर को स्वस्थ रखने के लिए विभिन्न खेलों में भागीदार रहना चाहिए और समाज को सुंदर बनाने की योग्यता अपने अंदर लानी चाहिए। अगले कुछ सालों में कड़कड़दुमा मेट्रो स्टेशन के आसपास का पूरा इलाका इस दिल्ली के सबसे बड़े कमर्शियल हब के रूप में डेवलप होने जा रहा है, जिसकी वजह से यहां न केवल ट्रैफिक में इजाफा होगा बल्कि पार्किंग की भी समस्या रहेगी। उसी को ध्यान में रखते हुए DMRC कड़कड़दुमा मेट्रो स्टेशन के रेलवे मॉडल प्रश्न के तहत यहां एक मल्टी स्टोरी स्मार्ट पार्किंग बनाने जा रही है, जिससे इलाके में पार्किंग स्पेस की कमी को दूर किया जा सकेगा और मेट्रो स्टेशन आने जाने के लिए ट्रांसपोर्टेशन के विभिन्न साधनों को भी इंटीमेट किया जा सकेगा। लोगों का कहना है कि सरकार अगर यह प्लान जल्द ही तैयार करेगी तो यह काफी राहत देगा। अभी से यहाँ काफी जाम लगा रहता है। यहाँ पास में कड़कड़दुमा कोर्ट भी है और पार्किंग की भी समस्या है। लोग कोर्ट आते हैं और रोड पर गाड़ी खड़ी करके चले जाते हैं। यहाँ बेसमेंट सुविधा रहेगी तो रोड पर भी जाम कम होगा, पार्किंग करने में राहत मिलेगी। और बड़ी पार्किंग बड़ी समस्या है। जो दिल्ली सरकार जो नई पार्किंग बना रही है, बहुत अच्छा काम कर रही है और पार्किंग होनी भी चाहिए, जिससे कि लोगों को इस समस्या का समाधान हो सके। बिल्कुल आम जनता को भी बहुत फायदा होगा, क्योंकि वो रोड पे जो गाड़ी लगा जाते हैं और ट्रैफिक पुलिस वाले उठा के ले जाते हैं तो उससे वो बच जाएंगे। उनके जो बाहरी चलान है वो नहीं हो पाएंगे। ये काफ़ी फ़ायदा हो जाएगा, जाम से निजात मिल जाएगी और यानी कि ट्रैफिक जो लगता है वो बच जाएगा। और जो सड़क के ऊपर कार वार लगा देते हैं उससे फ़ायदा हो जाएगा, वो भी हट जाएगा सब। बहुत बढ़िया रहेगा, बहुत बढ़िया। डेली जाम, डेली बाइकों के लिए पार्किंग नहीं है, मारुति के लिए पार्किंग नहीं है, आदमी को पैदल चलना मुश्किल हो जा रहा है। और ये तो बनना ही चाहिए जी। और ये तो हब बना हुआ है कोर्ट के बाहर, कोर्ट के बाहर तो पार्किंग मस्त है। तो अभी तो टाइम ही लगेगा जी, फिलहाल पार्किंग से निजात मिलेगी और क्या जी। देखा जाए तो हमारे दिल्ली के अंदर में बहुत सारी गाड़ी जो है यहाँ पर फैलती जा रही है, बहुत ज़्यादा गाड़ी होती जा रही है। हर किसी के पास गाड़ी है, 2 व्हीलर हो गया, 4 व्हीलर हो गया, बहुत सारी दिक्कतें होती है। अंदर भी है पार्किंग, लेकिन इसके लिए फिर भी बहुत कम पड़ जाता है। तो ये अच्छा रहेगा मेरे हिसाब से कि क्या कहते हैं कि पार्किंग के लिए अगर हमें अलग से स्पेस मिल रहा है तो ये बहुत अच्छा है कि दिल्ली जो है सुधार में। आज के बुलेटिन में केवल इतना ही। ऐसी तमाम खबरों के लिए देखते रहें पूर्वी दिल्ली खास।